गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन is the extent to which value in a distribution differs from the average of distribution। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। सपोज दैट हम लोगों ने मीन के बारे में पढ़ा। कोई वैल्यू है, स्टूडेंट है, मार्क्स पाए हैं 50 मार्क्स है टोटल। 50 में कोई 20 पाया है, कोई 30 पाया है, कोई 40 पाया है, कोई स्टूडेंट 45 मार्क्स पाया है। इसका जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं और जो भी वैल्यू आती है इसको डिवाइड करते हैं 4 से। तो जो यह वैल्यू आती है इस वैल्यू में और इन चारों में डिफरेंस होता है। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं अर्थमेटिक मीन या जो भी मीडियन मोड, उसमें हम कैलकुलेट करके एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं और उस एवरेज के वैल्यू पर हम कैलकुलेशन करते हैं। सपोज दैट हम इसमें बोल सकते हैं कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इसका वैल्यू आया 30, एवरेज आया 30। तो हम बोल सकते हैं कि 4 स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, 50 मार्क्स का पेपर है, उसमें जो मार्किंग आई है उनकी एवरेज मार्किंग है 30। बट एवरेज मार्किंग 30 तो बता दिया हमने, बट हम जब ओरिजिनल सिचुएशन देखेंगे तो कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो 20 मार्क्स पाया है, कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो 40 मार्क्स पाया है, कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो 45 मार्क्स पाया है। तो इस एवरेज से कितना यह गैप है इन स्टूडेंट के मार्क्स में, इसी तरह का जो कैलकुलेशन होता है उसके मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। इसको एक बार और देखते हैं। 4 स्टूडेंट हैं, एक का मार्क है 20, सेकेंड स्टूडेंट का मार्क है 30, थर्ड का मार्क है 40, फोर्थ स्टूडेंट का मार्क है 45। हम इनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एवरेज की वैल्यू आई है 35। तो हम यह बताते हैं कि एवरेज जब कैलकुलेट कर लेते हैं कि मीन वगैरह कैलकुलेशन करते हैं कि 4 स्टूडेंट हैं जो 50 मार्क्स का टोटल पेपर है, उसमें एवरेज मार्क 4 स्टूडेंट के कितने आए हैं 35, एवरेजिंग बता देते हैं। बट अगर हम अलग अलग देखेंगे तो किसी स्टूडेंट को 20 मार्क्स भी मिला है, किसी को 30 मिला है, किसी को 40 मिला है, किसी को 45 मार्क्स मिला है। बहुत गैप है स्टूडेंट के मार्क्स में। तो इसकी वैल्यू कितना गैप है, इस तरह की जो कैलकुलेशन होती है उसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। यह बहुत टाइप्स की है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। बस इस बार आपके सिलेबस में मैक्सिमम जो क्या है डिलीटेड है, इसमें आपको लॉरेंज कर्व और स्टैंडर्ड डेविएशन ही पढ़ना है। इस बार ये सब सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो आपको लॉरेंज कर्व और स्टैंडर्ड डेविएशन ही पढ़ना है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के जो टाइप्स हैं उसमें से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अर्थमेटिक मीन ओनली। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करेंगे तो हम इससे पहले एवरेज पढ़ चुके हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो और सारे जो कई मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है वो मीन और मीडियन के बेस पर भी कैलकुलेट होते हैं। बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यह केवल ओनली मीन के बेस पर, जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं हम उसी के बेस पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यह सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें फार्मूला है, इस फार्मूले के बेस पर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। यह साइन है, इसको भी सिग्मा बोलते हैं, स्मॉल सिग्मा, और ये क्या है, यह बिग सिग्मा है। तो यह फार्मूला होता है जिसके थ्रू पर, जिसके बेस पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करते हैं। सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ अंडर रूट। इसमें जो d की वैल्यू है आप देख सकते हैं, d इक्वल टू m माइनस एक्स। अर्थमेटिक मीन चैप्टर को याद करिए, उसमें हमने m क्या पढ़ा था, मिड वैल्यू। x बार क्या था, यह मीन की वैल्यू है। तो यह सब वैल्यूज हमको मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं। यह मिड वैल्यू है या x बार यानी मीन है, यही कैलकुलेट करेंगे तो इसके बेस पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन हमको करना है। इसमें एग्जाम्पल दिया है, कुछ स्टूडेंट हैं और मार्क्स दिए हैं। इसमें मार्क्स दिए हैं 0 to 10 मार्क्स के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 4, 10 to 20 मार्क्स के बीच 3 स्टूडेंट के मार्क हैं, 20 to 30 मार्क्स के बीच 6 स्टूडेंट के मार्क हैं, 30 to 40 5 स्टूडेंट, 40 to 50 स्टूडेंट मार्क्स के बीच 2 स्टूडेंट हैं। इस तरह मार्क्स दिए हुए हैं कि इतने इतने मार्क्स के डिफरेंट बीच में इतने स्टूडेंट हैं।
अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमको कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमने पहले ही देख लिया था कि फार्मूला क्या है हमारा, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ अंडर रूट। हमको इसमें देखना है कौन सी वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इसमें देखा था डी इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस एक्स बार मीन। तो हम इसमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले डी की वैल्यू क्या है, एम माइनस एक्स बार मीन्स अर्थमेटिक मीन। तो हम इसमें पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे मिड वैल्यू का। हम पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब मिड वैल्यू कैलकुलेट करना मालूम है आपको, ये दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2, यह वैल्यू हो गई 5। इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2, यह वैल्यू हो गई 15। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, यह हो गया 25, यह है 35, इसकी वैल्यू होगी 45। ये दोनों को 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने। मिड वैल्यू जब कैलकुलेट कर लिया तो इसमें आपको मालूम है कि जब हमको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है एक्स बार, तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपको मालूम है कि अर्थमेटिक मीन के कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिंपल जो कंटिन्यूअस सीरीज के मेथड होते हैं उसमें सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यह अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। तो सिग्मा एफ तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, इसको हम टोटल कर लेंगे। तो इसको टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ की वैल्यू होगी 20। अब हमको सिग्मा एफ इंटू एम की वैल्यू चाहिए। तो एफ की वैल्यू यहाँ पर है और एम की वैल्यू भी यहाँ पर है। तो दोनों का वैल्यू हम एफ इंटू एम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ की वैल्यू है और एम की वैल्यू भी है। तो यह वैल्यू हो जाएगी 20, 45, 150, 175, 90। हमको सिग्मा एफ एम चाहिए। एफ और एम की वैल्यू हो गई तो इसको क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एम वैल्यू हमको मिलेगी। तो ये हो जाएगा 480। हो गया। तो हम यह देख रहे हैं कि हमारे पास यह फार्मूला है एक्स बार, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम की वैल्यू है 480 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 20, यह वैल्यू हो गया 24। एक्स बार की वैल्यू हो गई 24। इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन पहले ही हम लोगों ने सॉल्व किया, उसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमको एक्स बार की वैल्यू मिली 24। अब नेक्स्ट हमको डी कैलकुलेट करना है। डी हमने अभी देखा था पीछे, ये डी की वैल्यू क्या है, डी इक्वल टू एम माइनस एक्स बार। एम की वैल्यू क्या है, या मिड वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक्स बार की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, मीन की 24। तो एम माइनस एक्स बार 5, ये फर्स्ट क्या है 5 माइनस 24 होगा माइनस 19, या 15 माइनस 24 माइनस 9, या 25 माइनस 24 प्लस 1, 35 माइनस 24 प्लस 11, 45 माइनस 24 प्लस 21। इस तरह करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमको सिग्मा एफ डी स्क्वायर चाहिए। फार्मूला हमको याद रखना है, फार्मूला देख कर ही हम कैलकुलेट करना है कौन कौन सी वैल्यू हमको चाहिए। डी पहले कैलकुलेट कर लिया, हमको चाहिए डी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन हर जगह से ख़त्म हो जाएंगे। 361, 81, 1, 121, 441, यह डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमको लास्ट में वैल्यू क्या चाहिए थी, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यह हमारा फार्मूला था। तो हमको एफ इंटू डी स्क्वायर चाहिए।
एफ की वैल्यू हम पहले से मालूम है यहाँ पर डी स्क्वायर, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। 4 × 361 1444। इस तरह हम 3 × 81 243 6 × 1 यह हो गया वैल्यू 6। फिर यह 5 × 121 605 यह 882। हमको यह वैल्यू मिल गई। अब हम फार्मूले का यूज कर सकते हैं और उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है 3180। अब हम फार्मूला देखेंगे। जो फार्मूला हमने अभी नोट किया था, सिग्मा = सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ अंडर रूट। सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई हमको 3180 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 20 अंडर रूट। यह हम सॉल्व करेंगे तो 159 होगा अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो 12.61 हमको वैल्यू मिलेगा। यह हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस तरह करके हम स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल फार्मूले जो अर्थमेटिक मीन में यूज हुए थे वही सब मेथड यूज करना है, बस 1 या 2 मेथड इसमें एक्स्ट्रा कर देने हैं, बट फार्मूले सब वही हैं जो हमने यूज किया था अर्थमेटिक मीन में। उसी के बेस पर हमको फार्मूला बस याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, और डी की वैल्यू हमको मालूम है कि मिड वैल्यू माइनस एक्स बार मीन है। तो इस तरह करके हम एक एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सब वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हमको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे तो उसी फार्मूला वो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उस क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स का यूज किया है, बट हम यहाँ डी का यूज करेंगे क्योंकि एक्स का यूज इसमें बहुत जगह है तो कन्फ्यूजन हो जाता है इस फार्मूले में। तो एफ की जो एक्स है उसकी जगह पर डी का यूज करेंगे। यहाँ हर जगह जहाँ एक्स है वहाँ पर डी का यूज करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये फार्मूला है जो हमको क्लियर रहना चाहिए कि यह स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। इसमें हमको सब वैल्यू एक एक करके कैलकुलेट करेंगे और ईजी से हम सॉल्व कर लेंगे।